नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों मनोवैज्ञानिकों का रीट एग्जाम्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। दोनों मनोवैज्ञानिकों से लगभग दोनों से आपके 5 क्वेश्चंस आप मान के चलो, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देने वाले, कम से कम बता रहा हूं मैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। और आज मैं पुराने ओल्ड क्वेश्चंस पेपर बेसिस, जितने भी पुराने क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनके अंदर जितने भी लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, उन सबको लेके आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूँ। और 2-2, 3-3 क्वेश्चनों से एक क्वेश्चंस बनाए, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। आप लोगों को एक आदत सी भी लग गई है, आप जो आपको अच्छा कंटेंट देते हैं ना, उनकी क्लास देखना आप पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ चाहिए जो आपको आ रही है। जो आपको आ रहा है ना, वो क्वेश्चंस अगर आपको कहीं थंबनेल में दिख जाए, किसी क्लास में दिख जाता है ना, तो आप उसी क्लास को देखोगे। अरे भाई, जब आपको क्वेश्चंस आ रहा है तो उस क्वेश्चंस को देखने की क्या ज़रूरत है। कुछ नए क्वेश्चंस देखिए ना आप, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कितने एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चंस लेके आता हूँ मैं। और आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर करवाएगा तो आपके एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चंस डालेगा। जब एनसीईआरटी की लैंग्वेज को आप समझ ही नहीं पाओगे तो आप आंसर कैसे करोगे। इसलिए कहता हूं कि कठिन कुछ नहीं है, साइकोलॉजी में कुछ भी कठिन नहीं है, केवल लैंग्वेज कठिन है। और लैंग्वेज कठिन वाले क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप लोग उसको इग्नोर कर देते हो, पढ़ते ही नहीं हो। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर कैसे करोगे वहां पे। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं इसलिए आपके सामने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं, सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे लेके आता हूं कि आपके सामने कि आप मतलब इतनी अच्छी लैंग्वेज लेके आता हूं, तो फिर भी आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप दूर भाग रहे हो। तो ये सब लैंग्वेज का खेल होता है रीट के अंदर, साइकोलॉजी। बाकी साइकोलॉजी में आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कर सकते हो, 30 में से 30 कर सकते हो आप। इतना बड़ा रोल नहीं है जितना आपने बना रखा है साइकोलॉजी को, इजी वे में लीजिए इसको। लेकिन लैंग्वेज इसके अंदर टप आती है, उसको समझना पड़ेगा। अब आपके सामने आज जितने भी क्वेश्चन ले वो सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि डायरेक्ट किताब से उठाया गया है। लैंग्वेज देखिए, पकड़िए इसको आप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चंस देखिए आप कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पियाजे ने कौन से कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना है। गतिविधि, अनुकूलन, भाषा और पुनर्बलन। देखिए, पुनर्बलन की तो बात करता ही नहीं है पियाजे, भाषा की बात पियाजे करता है, लेकिन भाषा को इतना महत्व नहीं दिया है पियाजे ने जितना लेव वाइगोत्स्की देता है। भाषा पर सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो लेव वाइगोत्स्की है। सबसे ज्यादा बल लेव वाइगोत्स्की देता है भाषा का, कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। लेकिन पियाजे इतना नहीं, पियाजे कहता है कि विचार पहले आता है और विचार से ही फिर बाद में भाषा आती है। ठीक है, पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है, ध्यान रख लेना, विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। बल्कि लेव वाइगोत्स्की कहता है कि भाषा पहले आती है, फिर भाषा से ही विचार पैदा होता है। ठीक है, तो भाषा का इतना बड़ा इसका रोल। अनुकूलन की तो किसी ने बात करी नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं गतिविधि, एक्टिविटी की बात करते हैं। बच्चा एक्टिव रह के सीखता है, कौन कहता है, जीन पियाजे कहता है कि बच्चा जब एक्टिव होगा तभी तो वो सीखेगा। ठीक है, तो गतिविधि आधारित संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जीन पियाजे ने। अब यहाँ लैंग्वेज गतिविधि लिख दिया, लेकिन इंग्लिश वर्ड आपको एक्टिविटी मिलेगा, एक्टिविटी ही मिलेगा वहां पे। तो मैं कहता हूं आप लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज समझोगे तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है पिछले एग्जाम्स के अंदर, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है। अब ये 3-4 क्वेश्चंस को लेके मैंने एक क्वेश्चंस बनाया है। ठीक है, अब कौन सा युग्म सही है। संवेदी चालक अवस्था मूर्त समस्याओं पर तर्क। मूर्त समस्याओं पर तर्क बच्चा संवेदी चालक अवस्था में देता है क्या, 0 से 2 में नहीं देता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतिवर्ती सोच और विकेंद्रीकरण। क्या प्रतिवर्ती सोच का विकास 2 से 7 के अंदर हो जाता है क्या, नहीं होता है, ये मूर्त संक्रियात्मक में होता है, ये भी गलत हो जाएगा आपके। विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्ती सोच,
रिवर्सिबिलिटी का जो ज्ञान है बच्चे को 7 से 11 के, हाँ हालांकि कुछ पूर्व संक्रियात्मक की अंतिम जो अवस्था होती है 7वें वर्ष की, उसके अंदर होता है, लेकिन पूर्ण तरीके से 8, 9, 10 साल यानी कि 7 से 12 साल के बीच में होता है। तो यहाँ प्रतिवर्ती सोच और विकेंद्रीकरण जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। ठीक है, फिर देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व और जीववादी। अब जीववादी और वस्तु स्थायी जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, मूर्त में नहीं आता है। यहाँ दोनों अलग अलग कर दिए मैंने। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक में प्रतिवर्ती सोच और विकेंद्रीकरण आता है और पूर्व संक्रियात्मक में वस्तु स्थायित्व और जीववादी सोच आता है। ध्यान रख लेना इन शब्दों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे बहुत क्वेश्चंस के आंसर देगा जीन पियाजे, आपको मैं कह रहा हूं समझ लेना अच्छी तरीके से। यहाँ कितने क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस में है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सोच का विकास परिपूर्ण तरीके से हो जाता है। अमूर्त सोच जो है, और अमूर्त तर्क की बात आती तो अमूर्त तर्क तो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी सीख जाता है, लेकिन अमूर्त सोच की बात आ रही है तो बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। यहाँ सही मिलान की बात कर रहे हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रतिवर्ती सोच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकेंद्रीकरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और वस्तु स्थायित्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीववादी सोच भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त समस्याओं पर तर्क, ये भी आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, इतने शानदार क्वेश्चंस है, आप फिर भी आप क्लास देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट तो आपको चाहिए ही नहीं। आपको तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस पूछ लेता है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस चाहिए, आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए बस, बाकी तो कुछ लेना देना ही नहीं। फिर आपको हार्ड नहीं लगेगी क्या? साइकोलॉजी लगेगी, क्योंकि आप लैंग्वेज पे तो ध्यान ही नहीं देते हो। देखिए क्वेश्चंस, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है, कौन सी अवस्था की है? प्रतीकों का निर्माण, यानी इशारों से भी समझ जाता है बच्चा, इशारा करता है ना, संकेतों से बच्चा समझ जाता है, संकेतों को समझने लग जाता है बच्चा, उसे ही बोलते हैं प्रतीकों का निर्माण और उपयोग करने की क्षमता का एक प्रमुख उपलब्धि है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट होगा ना आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष के अंदर बच्चा प्रतीक निर्माण सीख जाता है। वो संकेतों के बारे में संकेत, जैसे इशारे नहीं करते क्या बच्चे 3-4 साल के, इधर आ, अब वो संकेतों से समझ रहा है। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह है समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। देखिए क्वेश्चन, कितनी अच्छी लैंग्वेज दी है इसने, कितनी अच्छी लैंग्वेज दी। देखिए बच्चा गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदल रहा है, यानी कि वो जो बच्चा है एक समस्या से दूसरे तरीके से भी समस्या का समायोजन कर। कहने का मतलब कि गोल वस्तु को पकड़ रहा था, उसके आकार को पहचान रहा, गोल था, लेकिन वो समकोण को भी पकड़ना सीख जाता है। ठीक है, तो उसने समायोजन किया है। क्या किया है? एकोमोडेशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर होगा आपके समायोजन। क्या हो जाएगा? समायोजन। ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जो जीन पियाजे के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ समायोजन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज पकड़ लो आप, आपके साइकोलॉजी बिल्कुल आसान सी हो जाएगी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? अभी बताया था मैंने दूसरे तीसरे क्वेश्चंस के अंदर, क्रमबद्ध, संतुलन और वर्गीकरण कब सीख जाता है बच्चा? जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जब बच्चा 7 से 12 वर्ष के बीच में होता है, तब वो संतुलन करना, क्रम में जमाना, वर्गीकरण करना सब कुछ सीख जाता है बच्चा जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? तार्किक रूप से
जो क्वेश्चंस हैं उनका तार्किकता से स्पष्ट करते हुए प्रश्नों का उत्तर दे रही है वो रीमा। तो बताइए वो कौन सी स्टेज के अंदर पहुंच गई है? जब तार्किक रूप, मैंने कहा ना तार्किक सोच जो है बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, ठीक है। लेकिन अमूर्त सोच जो है, अमूर्त सोच बच्चे के औपचारिक संक्रियात्मक में आती है। या तार्किक सोच की बात हो रही है, तार्किकता की बात हो रही है। तो तार्किकता का जो गुण है वो मूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है, 7 से 12 के बीच में आ जाता है। अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तार्किक रूप से सोचना या तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना सीख गई है वो रीमा, ठीक है। यहां राइट हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है की बात कर रहा है। देखिए, दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। देखिए, इसने तो संज्ञानात्मक विकास दिया जीन पियाजे ने, ठीक है, लेकिन कोहलबर्ग ने मोरल स्टेज दिया है। क्या दिया है? मोरल, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। यहां अपने को कौन से कथन सही है? समानता बता रहा है। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप है। ये कैसे? अभी जीन पियाजे तो 4 पढ़ रहे थे, ये नहीं हो सकता ना। 8 तो कोहलबर्ग ने बताए थे। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है। देखिए, बाल्यावस्था तक की बात करता है कोहलबर्ग जो है बाल्यावस्था की बात करता है, लेकिन जीन पियाजे तो 12 से 18 तक की बात भी तो करता है, किशोरावस्था की बात करता है। तो ये चरण सही नहीं है। फिर देखिए, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। बिल्कुल, दोनों ने सिद्धांत जरूर दिए थे, अवस्थाएं बताई थी सिद्धांत के बारे में दोनों ने। लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी बताई थी और जीन पियाजे ने भी कुछ अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। इसलिए लैंग्वेज को पकड़ो आप लोग, लैंग्वेज पकड़ लोगे ना तो अपने आप आंसर होने लग जाएंगे, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन तो दबा दीजिए। लाइक भी नहीं करते हो, इतनी कंजूसी। इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूं, एक लाइक करने में आपको मतलब जोर आता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, ठीक है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। वह उसे भूलता नहीं और खोज रहा है कि खिलौना कहाँ गया। बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को क्या कहते हैं? इस विशेषता को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आगे और दे रखे हैं। देखिए, क्वेश्चंस को समझिए। एक बच्चे के समक्ष एक खिलौना दिखाते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर में वो खिलौना अपन छिपा देते हैं। तो बच्चा क्या करता है? उस खिलौने को जो है ढूंढता है आसपास में। क्या करता है? आसपास में ढूंढता है, लेकिन नहीं मिलता है। तो ये कौन सी अवस्था के अंदर होता है? ये कौन सी अवस्था के अंदर होता है? ये होता है, अपने को पता है, 0 से 2 साल के बीच में। कब होता है? 0 से 2 साल के बीच में ही होता है। बच्चे को अपन कहते हैं ना कि बच्चे को कोई चीज दिखा दी, अपने को पता है इस चीज से बच्चा मतलब ज्यादा खेलेगा, कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस चीज को अपन छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बच्चा उसको ढूंढने लग जाता है तो वो 0 से संवेदी चालक अवस्था के अंदर है और उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। क्या बोलते हैं? वस्तु स्थायित्व बोलते हैं उस विशेषता को, वस्तु स्थायित्व। यहां राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं। अब जीन पियाजे किस पर महत्व देते हैं और लेव वाइगोत्स्की किस पर ज्यादा महत्व देते हैं? ठीक है, तो जीन पियाजे तो मैंने कहा था ना, एक्टिविटी, क्रियाओं द्वारा महत्व देते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो है भाषा पर बल देते हैं। किस पर देते हैं? भाषा पर। देखिए, क्रिया करने और भाषा पर। तो संज्ञानात्मक विकास के अंदर जीन पियाजे क्रियाओं द्वारा बताते हैं और लेव वाइगोत्स्की भाषा द्वारा बताते हैं। ये दोनों जो यहाँ हैं, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा मतलब क्वेश्चन है, कितनी अच्छी लैंग्वेज है इसकी, इतनी शानदार लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? अभी पीछे क्वेश्चन आया था तार्किक क्रम में सोचना, क्या आया था? तार्किकता का गुण कब पैदा हो जाता है? अभी आया था ना बीच में, तो वो मूर्त संक्रियात्मक के अंदर हो जाता है। मैंने बताया था 7 से 12 के अंदर हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? अपने वातावरण से अनुकूलन कर लेना, उसकी प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। केवल समायोजन, केवल समावेशन और केवल समायोजन, या फिर समावेशन और समायोजन दोनों, या न तो समावेशन और न ही समायोजन। देखिए, वातावरण के अनुकूल जो प्रक्रिया में शामिल होते हैं वहाँ समावेशन भी होता है और समायोजन भी होता है। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। दोनों होते हैं, समावेशन और समायोजन दोनों होते हैं, केवल की बात कभी नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रख लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करते हैं? संवेदी अनुभव की बात हो रही है, किसकी हो रही है? संवेदी अनुभव की। तो संवेदी से डायरेक्ट ही अपन आंसर पर जाएंगे, तो संवेदी चालक अवस्था। कुछ शब्दों को भी पकड़ना सीखिए आप लोग। संवेदी चालक अवस्था के अंदर ही तो संवेदना पर आधारित क्रियाएं करेगा बच्चा, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? क्या प्रदर्शित कर रही है वो बच्ची? देखिए, निर्जीव को भी वो सजीव मान रही है, निर्जीव को भी सजीव मान रही है, तो इसको क्या कहते हैं? जीववादी सोच कहते हैं। क्या कहते हैं? जीववादी सोच। यहाँ राइट ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि चलते हुए बच्चे के साथ साथ सूर्य भी चल रहा है, तो क्या वो सजीव है? कार चलती है, सजीव है। साइकिल चल रही है, सजीव है बच्चे के अनुसार, क्योंकि बच्चे को इतना ज्ञान नहीं है, तो वह जीववादी सोच। क्या हो जाएगा? जीववादी सोच, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। 2 से लेकर 7 वर्ष के अंतर्गत जीववादी सोच उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी, थोड़ा आपका समय खराब नहीं करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संकेत आधारित। अभी पहले बताया था मैंने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से जो 7 वर्ष की होती है, उसमें संकेतों से बच्चा संकेतों को पहचानने लग जाता है। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं जीन पियाजे के अनुसार? देखिए, मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं जो हैं वो हमेशा स्कीमा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। ठीक है, ये फैक्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो फैक्ट आया है, बाकी कितने अप्लाइड क्वेश्चन आए हैं। तो अप्लाइड क्वेश्चन ही तो अपने खेल बदल देते हैं रीट का। आप कहते हो 90 क्वेश्चन ऐसे ही सही नहीं होते हैं, रीट के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं, विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती हैं, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं ये चीजें? ये सब स्कीमें कहलाती है, ये सब स्कीम्स है। ठीक है, स्कीम्स है। 17वां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं? दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो वो कब करते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कब करते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, मूर्त में तो कठिनाई होती नहीं है, बच्चा समझने लग जाता है। ठीक है, और औपचारिक में भी नहीं होती है, तो कठिनाई कब होती है? उत्तर पारंपरिक जीन पियाजे ने बताया ही नहीं है, तो यहाँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? विशेषता पूछ रहा है अध्यापक की, संरचनावादी अध्यापक की। ठीक है, देखिए, बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। बहुत जरूरी नहीं है
कि बहुत ही करेंगे, नहीं। अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, परीक्षाओं के आधार पर तो कभी अधिगम करवाना ही नहीं है। ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती नहीं देनी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ जो राइट होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना जिसको बच्चा हल करेगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ जो है राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। सामाजिक रचनावादी, ठीक है, कौन आ जाएगा यहाँ पे, लेव वाइगोत्स्की आ जाएगा। कौन आ जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक और रचनावादी नाम आते ही लेव वाइगोत्स्की, सोशल कल्चरल का नाम आते ही लेव वाइगोत्स्की। SCL, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज, ये तीनों फैक्ट जो है लेव वाइगोत्स्की के हैं। अच्छे से याद रख लेना फॉर्मूला, SCL अच्छे से याद रख लेना। पूरा खेल लेव वाइगोत्स्की का इन तीन वर्ड पे है, S, C और L, ठीक है, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज, ठीक है। देखिए संबंध का सही वर्णन करता है भाषा और विचार के बीच। भाषा विचार को निर्धारित करती है, भाषा विचार को निर्धारित करती है, क्या ऐसा कहते हैं क्या वो लेव वाइगोत्स्की? नहीं, भाषा विचार से संचालित है, निर्देशित होता है, ऐसा भी नहीं कहा है। फिर देखिए थर्ड ऑप्शन है, भाषा और विचार के बीच संबंध जरूर होता है और द्विदिशात्मक होता है। इसने बताया था कि ये भाषा चल रही है और इधर विचार भी चल रहा है, द्विदिशात्मक है दोनों, लेकिन आगे दोनों में समायोजन हो सकता है। तो ऐसा जो डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम जो है आपके लेव वाइगोत्स्की द्वारा बन रहा है, ठीक है। तो द्विदिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? SCL, अच्छे से याद रखना, SCL, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज। तो उपेक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या सामाजिक की उपेक्षा क्यों करेगा, ये तो सही है, ठीक है। सोशल हो गया, कल्चरल हो गया और लैंग्वेज हो गई, बचा क्या, जैविक की इसने बात ही नहीं करी थी, इसकी उपेक्षा हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना, इसके उदाहरण हैं। मचान प्रदान करने की बात कर रहा है, समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना हो जाएगा, ZPD, ठीक है। मचान का मतलब होता है स्केपहोल्डिंग। क्या होता है, स्केपहोल्डिंग, यानी कि कुछ सहायता प्रदान करना बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना हो जाएगा इसका उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 22वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र है। देखिए बच्चा जो जानता है और नहीं जानता है उसके बीच में जो अपन स्केप होल्डिंग देते हैं, यह ऐसा किसने बताया, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? तो लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास है आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा, प्रकृति में असंतत और सीधे परिपक्वता से परिणाम या सीधे सामाजिक संपर्क से परिणाम। तो लेव वाइगोत्स्की ने तो सोशल कल्चरल और लैंग्वेज बताया था, तो सामाजिक संपर्क से जो है परिणाम यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने उनकी सहायता के लिए उन्हें संकेत और आधे हल किए गए उदाहरण दिए थे। यानी कि उसने कुछ उनको प्रदान कर दिया, ठीक है, मैं कहने का मतलब संकेत दिए कि इसका आंसर ये हो सकता है। उसने आधे हल किए हुए क्वेश्चंस दिए, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सहारा दे रहा है ना उसको, बच्चे को, उसको सहारा दे रहा है, आगे बढ़, चल आगे चल। तो सहारा दे रहा है उसको, पाड़ दे रहा है, मचान दे रहा है, स्केप होल्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, स्केप होल्डिंग। तो लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार यह एक उदाहरण है स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग को मचान बोलते हैं या फिर पाड़ बोलते हैं। ध्यान रख लेना, हिंदी वर्ड का खेल है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि आपको मचान याद रखना है तो यहाँ स्केप होल्डिंग याद रख लेना। स्केप
स्कैफोल्डिंग इंग्लिश वर्ड एक ही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। किससे अलग नहीं किया जा सकता है? इसका सामाजिक संदर्भ है, सोशल से अलग रख सकते हैं क्या वाइगोत्स्की के अनुसार? नहीं, कतई नहीं रख सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। MKO क्या पूछ रहा है? MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसके पास बच्चे से थोड़ा अधिक ज्ञान है, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, वो मोर नॉलेजेबल अदर्स के अंतर्गत आएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन से ये पूछ रहा है। MKO शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण का निर्माण करने के लिए एक सुविधा का लचीलापन है क्या? नहीं। MKO का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य हैं, प्रक्रिया, अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ है या सीखने वाले की तुलना में उच्च क्षमता का स्तर है, उसे बोलते हैं MKO। और इसको इंग्लिश में मोर नॉलेजेबल अदर्स बोला जाएगा, जिसके पास कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ कार्य हैं, या फिर सीखने वाले बच्चे से या व्यक्ति से अधिक क्षमता, उच्च क्षमता उसके पास है, तो उसको MKO बोला जाएगा। यहाँ जो राइट रहेगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता में समायोजन करते हैं तो इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? बच्चे के प्रदर्शन में वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहायता प्रदान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाएं किसके द्वारा मध्यस्थ होती हैं? किसके द्वारा होती हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक विधाएं, सांस्कृतिक संकेतक, सांस्कृतिक व्युत्पन्न। आ गई ना लैंग्वेज? बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसलिए बोलता हूं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हल करना सीखो। कितनी अच्छी लैंग्वेज दी है इसने। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा मध्यस्थ होती है? अब सभी जगह सांस्कृतिक शब्द डाल रखा है इसने। डाल रखा है ना सांस्कृतिक शब्द। सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक विधाएं, सांस्कृतिक संकेतक या फिर सांस्कृतिक व्युत्पन्न। संज्ञानात्मक विकास के अंदर जो मध्यस्थता होती है, देखिए संस्कृति की विधाएं, संस्कृति के संकेत और संस्कृति के व्युत्पन्न, ये तीनों चीजें उपकरण के अंतर्गत आ जाएगी। सांस्कृतिक उपकरणों के अंतर्गत ही आएगी ये तीनों चीजें। तो जो सबसे ज्यादा समाहित करता है उसको हमेशा सही करो। साइकोलॉजी यही कहता है। यहां राइट 1 नंबर ऑप्शन होगा सांस्कृतिक उपकरण, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र में विकास को इसके माध्यम से सुगम बनाया जाता है। किसके माध्यम से सुगम बनाया जाता है? निकटतम विकास क्षेत्र सहयोगात्मक। क्या होता है? सहयोगात्मक संवाद होगा तभी तो वो सुगम बनेगा। सहयोग की भावना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थन को समायोजित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बच्चे के प्रदर्शन का जो वर्तमान स्तर है उसको बढ़ाने के लिए उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बढ़ाने के लिए उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं। डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। लैंग्वेज समझ लीजिए आप, डायरेक्ट आंसर आ है मचान, स्कैफोल्डिंग। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। किसके अनुसार बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है? किसने कहा था? सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक, सोशल कल्चर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोशल कल्चरल, SCL की बात हो रही है। ठीक है, तो सोशल कल्चरल और लैंग्वेज हमेशा लेव वाइगोत्स्की आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण बता चुका हूं काफी बार, सामाजिक संपर्क ही प्राथमिक कारण रहेगा।
सामाजिक संपर्क। स्कीमा की तो इसने बात ही नहीं करी, उत्तेजना की कभी बात करता ही नहीं है, संतुलन की भी इसने बात नहीं करी थी, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं खालिस्तान में एक शिक्षक और 2 से 4 छात्र एक सहयोग समूह बनाते हैं और विषय वस्तु पर बारी बारी से संवाद करते हैं, तो एक पाठ्यांश का है, क्या है? पारस्परिक शिक्षण, मचान, खोज सीखना या कर्मादेशित निर्देशन। क्या आंसर होगा इसका? वो आपस में क्या कर रहे हैं? सहयोग बना रहे, समूह बना के कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपके पारस्परिक शिक्षण। क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण। एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आज के 33 क्वेश्चंस को अच्छे से आपने समझ लिया तो आपका, मैं कह रहा हूं, लेव वाइगोत्स्की जीन पियाजे से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? अगर अच्छे से समझा है तो फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, किसी से भी लीजिए टेस्ट सीरीज। टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, साइकोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है? और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। और अपनी भी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से आप टेस्ट सीरीज तक पहुंच सकते हो। फिर भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं 9351794037। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और अदरवाइज आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप साइकोलॉजी के क्वेश्चंस निकालिए। जितने क्वेश्चंस निकालेंगे तो आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर तक उठेगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, जिसके अंदर मैंने जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया था। और अब आपको कौन से पैटर्न पर या किस टॉपिक्स पर या किसी एक मनोवैज्ञानिक पर पर्सनली वीडियो बनाना है, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि किसके अंदर आपको परेशानी आ रही है, उस पर ही वीडियो बना के लेके आएंगे। इनका बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे के ऊपर, तो मैंने ये बना दिए हैं। और लगभग 33 क्वेश्चंस तो थे, लेकिन इसके अंदर मैंने 70 से 80 क्वेश्चनों का समाहार किया है। और आपको मतलब दोनों का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर आपको बता ही दिया है, वहाँ से आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। धन्यवाद।